हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले इसका परिचय के बाद देखेंगे इसका कारण के बाद क्या देखेंगे तो विश्व में इसका क्या प्रभाव रहा और उसके बाद हम देखेंगे जो क्या है तो अमेरिकी संविधान की रचना। ठीक ना, क्या देखेंगे तो अमेरिकी संविधान की रचना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम तो परिचय देखेंगे। परिचय में क्या देखेंगे, ये हमारा हो गया एक मैप थोड़ा तैयार कर लेते हैं। अलास्का नीचे इधर हो गया अटलांटिक, इधर हो गया ब्रिटेन, इधर हो गया यूरोपीय कंट्री। ठीक ना, यहाँ पे क्या है तो यूरोप, यहाँ पे यूरोपीय कंट्री, यहाँ पे ब्रिटेन वगैरह, ब्रिटेन यहाँ पे आयरलैंड। ठीक ना, ये हमारा क्या है तो ब्रिटेन। ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर सिडनी, यहाँ पे क्या है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे बोस्टन। ठीक ना, यहाँ पे तब यहाँ पे एक क्या है पुर्तगाल के बगल में ही जस्ट क्या है स्पेन के बगल में ही क्या है तो फ्रांस। ठीक ना, तो भाई यहाँ से कहाँ से तो यहाँ क्या है स्पेन के एक निवासी थे, कौन तो कोलंबस। अब भाई इसको कहाँ भेजा गया, इसको बोला गया था कहाँ जाने के लिए तो इंडिया। ठीक ना, कहाँ हिंदुस्तान। ठीक ना, लेकिन ये पहुँचे कहाँ तो ये पहुँचे कहाँ अमेरिका। ठीक ना, कहाँ पहुँचे तो अमेरिका। भाई जब यहाँ पहुँचे अमेरिका, तो अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ के व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को क्या नाम दिया रेड इंडियन। क्या तो रेड इंडियन। ठीक ना, क्या रेड इंडियन। तो धीरे धीरे ये फिर यहाँ से वहाँ कहाँ तो यूरोप पहुँचे तो धीरे धीरे यूरोपीय कंट्री कहाँ तो अमेरिका आने जाने लगे। क्या तो अमेरिका आने जाने लगे। अब उसी समय यूरोप में क्या हो रहा था, धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक, ठीक ना, इन सभी को तंग होकर क्या धार्मिक राजनीतिक हस्तक्षेप से व्यापारिक से तंग होकर यहाँ के निवासी धीरे धीरे कहाँ तो ब्रिटेन कहाँ तो अमेरिका आने लगे। अब भाई अमेरिका आने लगे धीरे धीरे, इसके साथ अमेरिका यहाँ पे धीरे धीरे क्या तो अमेरिका आने लगे और औपनिवेशिक सरकार भी यहाँ पे आने लगे, जिसमें कौन था ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन इत्यादि यहाँ पे आने लगे। ठीक है ना, आप देखेंगे इसका तो कारण क्या है और आने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपना वर्चस्व इन पे कर लिया। किस पे तो अमेरिका पे, किस पे तो अमेरिका पर। और इधर क्या होता था, इधर कनाडा है। ठीक ना, इधर क्या है तो कनाडे वाले क्षेत्र में किसका उपनिवेश था ब्रिटेन फ्रांस का। ठीक ना, किसका तो फ्रांस का। ठीक ना, और इस साइड किसका था तो ब्रिटेन का। और जितने भी लोग यहाँ से कहा यूरोप से बाहर, यूरोप से अमेरिका आए, उसमें से अधिकतर क्या थे तो मध्यम वर्ग के लोग थे और इन्होंने भागकर वहाँ से तंगी, धार्मिक रूप से राजनीतिक रूप से तंग आकर यहाँ पे आने और व्यापारिक स्थिति में यानी मुनाफा वगैरह नहीं होता था, उसी के से तंग आकर इन्होंने यहाँ पे निवास करने लगे। ठीक ना, कहाँ तो अमेरिका में। अब भाई अमेरिका में जो ये लोग आए तो फिर इन्होंने औपनिवेशिक सरकार इस पे यानी क्या औपनिवेशिक सरकार इस पे यानी सरकार इससे
क्या तो कर उर मांगने लगे, ठीक है ना। औपनिवेशिक सरकार अपना हस्तक्षेप इस पे करने लगे, ठीक ना। आप देखेंगे क्या तो क्रांति के कारण क्या है। क्रांति के कारण सबसे पहले स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता की भावना से युक्त अमेरिका। अब स्वतंत्रता की भावना से युक्त अमेरिका, अमेरिका में जितने भी लोग आए हुए थे वह मूलतः कहाँ के तो यूरोपीय कंट्री के लोग थे, ठीक ना, जो उछल दुछल आए हुए थे, ठीक ना। जिसमें से अधिकतर क्या थे तो ब्रिटेन के लोग थे। तो ब्रिटेन के लोग जानते थे कि स्वतंत्र कैसे रहना है। इस ब्रिटेन के लोग ये जानते थे यहाँ से विरासतीय ये उसका निरंतरता विरासतीय प्रभाव था, ठीक ना। ब्रिटेन के लोग ये जानते थे कि स्वतंत्र कैसे रहना है, ठीक ना। क्या है कि ब्रिटेन ही की अधिकतर लोग यहाँ पे आए हुए थे। की भावना से युक्त अमेरिका। और उसके बाद इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव। अब भाई इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव और इंग्लैंड के जो औपनिवेशिक सरकार था इन्होंने इस पे क्या तो कर वगैरह अधिक लगाते थे, ठीक ना। इन्होंने इस पे कर वगैरह अधिक लगाते थे। जो यहाँ के निवासी थे, जो मूलतः यहाँ के निवासी यानी यूरोप का ही निवासी थे, जो लेकिन कहाँ गए थे तो अमेरिका और बस यहीं गए थे, ठीक ना। तो औपनिवेशिक क्या बोल रहा है इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का। अब इंग्लैंड के प्रति इन्होंने कोई सहानुभूति का इसके यानी इंग्लैंड के प्रति अमेरिकी वासी को, ठीक ना, अमेरिकी वासी को कोई सहानुभूति क्या है कि सहानुभूति भाई किस तो इस पे क्या था तो कर लगाया करता था, किस पे तो अमेरिकी पर, ठीक ना, अमेरिकी पर कर लगाया करते, जिससे यहाँ के जनता को कच कर इसके प्रति कोई सहानुभूति अनुभूति नहीं दिखाई, ठीक ना। अब क्या था सप्तवर्षीय युद्ध। अब सप्तवर्षीय युद्ध क्या था तो यहाँ पे कौन था किसका उपनिवेश तो फ्रांस का, ठीक ना। और यहाँ पे किसका था तो ब्रिटेन का, ठीक ना। यहाँ पे किसका तो ब्रिटेन का और यहाँ पे फ्रांस का, ठीक ना। तो ब्रिटेन और फ्रांस किसमें ब्रिटेन और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जो कब से कब तक चला तो जो 1756 से 63 तक, ठीक ना। 1756 से किसके बीच हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ठीक ना। इसमें विजय किसका हुआ तो ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन क्या हुआ कनाडा वाला क्षेत्र को अपने हाथ में ले लिया और फ्रांस को यहाँ से हटाकर अपने घर पिघला दिया, ठीक ना। और उसके बाद क्या हुआ तो क्रांति का एक कारण था ये भी। और भाई जो ब्रिटेन जो यहाँ पे जीता तो युद्ध हुआ होगा तो उसमें खर्च वगैरह तो कुछ न कुछ यानी सैनिक लड़े होंगे तो खर्च तो होगा ही कुछ न कुछ। तो जो खर्च हुआ था ब्रिटेन वह अमेरिकी वासियों से वसूल रहे थे, क्या तो अधिक कर लगाकर अमेरिकी वासियों से वसूल रहे थे, ठीक ना। इसी से आक्रोश यहाँ इससे भी क्या हुआ तो अमेरिकी वासी आक्रोश हुआ, ठीक ना। इससे भी क्या हुआ तो अमेरिकी वासी आक्रोश हुआ, ठीक ना। अब क्या हुआ तो बौद्धिक चेतना, विश्व में जितना भी उपनिवेश था उसमें सबसे अच्छी शिक्षा किसकी थी, सबसे से अच्छी शिक्षा किसकी थी तो अमेरिका की। उस समय सबसे अच्छी शिक्षा किसकी थी तो अमेरिका की थी, ठीक है। सबसे अच्छी अमेरिका की थी क्योंकि बौद्धिक चेतना का प्रसार हुआ, ठीक ना। इससे क्या हुआ अमेरिकी में बौद्धिक चेतना का अधिकतर प्रसार होने लगा, जिसमें से बौद्धिक चेतना का प्रसार करने वाला कौन व्यक्ति थे तो थॉमस पेन, ठीक ना। ये कहाँ के तो ये अमेरिका के थे। और एडमंड बर्ग, ठीक ना, ये कहाँ के ये अमेरिका और ये ब्रिटिश के। एडमंड बर्ग कहाँ के तो ब्रिटिश के थे, ठीक ना। इन्होंने बौद्धिक प्रभावों को वहाँ पे बढ़ाया, इन्होंने बौद्धिक प्रभावों को क्या तो वहाँ पे बढ़ाया, कहाँ
तो अमेरिकी में, ठीक ना, अमेरिका में। अब क्या है तो संवैधानिक मुद्दा और संसद की सर्वोच्चता, ठीक ना। तो सबसे से महत्वपूर्ण यहाँ पे यही लगभग है संवैधानिक मुद्दा। अब संवैधानिक अमेरिकी क्या अमेरिका वासी क्या चाहते थे और ब्रिटेन क्या चाहते थे। ब्रिटेन चाहते थे क्या तो संसद वहाँ क्या है तो सर्वोच्च है, तो संसद को कर दिया जाए, ठीक ना। लेकिन अमेरिकी वासी क्या चाहते थे, अमेरिकी के सदस्य व्यक्ति संसद में सदस्य नहीं थे, ठीक। तो अमेरिका वासी बोलते थे जब तक मेरा प्रतिनिधि उसमें नहीं होगा संसद में, जब तक हम कर नहीं देंगे, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ठीक है। जब तक उनके क्या बोल रहा था अमेरिकी, जब तक मेरा प्रतिनिधि संसद में नहीं है तब तक हम कर नहीं देंगे, मेरा प्रतिनिधि उसमें रहेगा तो हम कर देंगे, ठीक। कौन बोल रहे थे तो अमेरिकी। अब उसी में क्या है तो यही बोल रहा है संसद सर्वोच्च है। कौन बोल रहे हैं तो ब्रिटेन बोला संसद सर्वोच्च है, इसको कर देना चाहिए। तो यही बोल रहा है कर एवं कानून का निर्माण, ठीक ना। तो अमेरिकी वासी प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, जब तक मेरा प्रतिनिधि रहेगा नहीं रहेगा जब तक कर भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब क्या है तो उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति। अब भाई उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति, तो उपनिवेश कौन थे तो अमेरिकी, औपनिवेशिक कौन थे तो ब्रिटेन थे, ठीक ना। उसके बाद स्पेन वगैरह ये सभी क्या था तो औपनिवेशिक थे, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति। अब भाई उपनिवेश कौन थे तो अमेरिका, अमेरिका के प्रति कठोर नीति किसका था तो ब्रिटेन का, ठीक ना। देख नेविगेशन एक्ट ये क्या था तो अमेरिका वासियों को ब्रिटेन क्या बोलते थे कि सिर्फ हमसे और आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड से ही व्यापार करेगा, ठीक है। ब्रिटेन और आयरलैंड से ही अमेरिका व्यापार करेगा, उसके अलावा किसी से व्यापार नहीं करेगा, ठीक ना। यही बोल रहा है कभी ब्रिटेन और आयरलैंड के अलावा किसी अन्य से व्यापार नहीं करेगा, ठीक ना। कौन तो अमेरिका। इससे क्या है तो एक तरह से अमेरिकी पे क्या तो ये मनमानी कर रहे थे, कौन तो ब्रिटेन। इससे भी क्या हुआ ब्रिटेन अमेरिकी वासियों में आक्रोश की भावना उठा, ठीक ना, जाग उठा, आक्रोश की भावना जाग उठा। इसके बाद क्या है तो स्टाम्प एक्ट, कथी स्टाम्प एक्ट। अब हाई स्टाम्प एक्ट भी क्या है तो स्टाम्प एक्ट अमेरिका का जितने भी कागज सरकारी दस्तावेज कागज वगैरह है उस पर क्या है तो सब पे मोहर लगा दिए, मोहर लगा दे। और मोहर लगाने के बदले क्या है तो कर वसूला जाए उस किससे तो अमेरिकी वासी, मोहर लगा के क्या तो कर वसूला जाए किस पे तो अमेरिकी वासियों से, ठीक ना। इससे भी क्या हुआ यही सरकारी दस्तावेजों पर मोहर लगाकर कर, ठीक ना। तो इससे भी क्या हुआ यहाँ की जनता में क्या होता आक्रोश की भावना उठा किसके प्रति तो ब्रिटेन के प्रति, ब्रिटेन उपनिवेशी के प्रति, ठीक ना। ये लोग क्या है तो उपनिवेश है, ठीक ना। अब क्या है तीसरा का आयात कर, ठीक ना, कागज चीनी एवं चाय पर। अब आयात कर मतलब व्यापार होता था, ठीक ना। ये लगभग क्या है कि जितना भी है समुद्री अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे बोस्टन है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, यहाँ पे सिडनी वगैरह है, ठीक ना। यहाँ पे यानी 13 उपनिवेश यहीं से यहीं के बीच में था किसका तो ब्रिटेन का अमेरिका का, ठीक ना। आयात का अब ब्रिटेन किसी अन्य देश से व्यापार वगैरह अमेरिका किसी अन्य देश से व्यापार वगैरह करे तो उससे आने वाले आयात जो होते थे कर वगैरह इसको क्या क्या तो कागज चीनी एवं चाय पर कर। कागज आएगा क्या तो कागज आएगा, चीनी आएगा और क्या तो चाय आएगा, उस पर क्या होगा तो ब्रिटेन कर लगाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से भी क्या हुआ तो ब्रिटेन पर अमेरिकी वासियों आक्रोश, अमेरिकी वासियों में आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी, ठीक है ना। अब सभ्य से इम्पोर्टेंट क्या है तो इसी समय हुआ चाय 1773 में बोस्टन टी पार्टी। सभ्य से प्रमुख घटना क्या है तो बोस्टन तत्कालिक कारण भी माना जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण माना जाता है, जिसमें से प्रमुख क्या है बोस्टन टी पार्टी, ठीक ना, बोस्टन टी पार्टी।
भारत, ठीक है ना। अब ये क्या है और क्या बोलते थे, तो सारा चाय कहाँ निर्यात करे, तो ब्रिटेन में, और आता था किसी अन्य देश से तो उस पर क्या तो कर लगाते थे, और निर्यात किससे करते थे, तो बोलते थे सिर्फ हमसे करो, ब्रिटेन से, ठीक ना। और बोस्टन टी पार्टी, और इस पे क्या था, तो बोस्टन के टी पार्टी, ठीक ना। तो अमेरिकी जहाज कहाँ था, तो बोस्टन एक जगह है, बंदरगाह है, ठीक ना। वहाँ पे क्या भरी पेटी, चाय की भरी पेटी किसकी थी, तो ब्रिटेन की। अमेरिकी वासियों ने वहाँ से भरी पेटी समुद्र में बिकने लगे, ठीक ना। कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में बिकने लगे। उसी यहीं से क्या हुआ, तो अमेरिकी वासी और क्या, तो ब्रिटेन के सेना में लड़ाई होने लगे, वासी और ब्रिटेन की सेना में लड़ाई होने लगे, ठीक है। अमेरिकी के नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक ना, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक ना, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे। और उसका सेना कौन था, ब्रिटेन का सेना का क्या नाम था, तो कॉर्नवालिस, क्या था, कॉर्नवालिस, ठीक है ना। तो कॉर्नवालिस, और ब्रिटेन का नेतृत्व कौन कर रहा था, सॉरी अमेरिका का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है ना। अब 1781 में क्या हुआ, तो कॉर्नवालिस अपने आप को समर्पित कर दिया, ठीक है ना। कॉर्नवालिस 1781 में अपने आप को समर्पित कर दिया। और 1783 में 1783 में एक बैठक हुआ, ठीक ना। इस बैठक में क्या हुआ, तो जितने भी खर्च वगैरह जितना कुछ हुआ, और सारा कुछ उपनिवेश हटाने की बात हुई, ठीक ना। तो 1783 में इन्होंने क्या, तो ब्रिटेन से आज़ादी पा ली, ठीक ना। ब्रिटेन से क्या पा ली, तो आज़ादी पा ली। और जब युद्ध हो रहा था 17 था, तो फ्रांस का, ठीक ना, तो फ्रांस की इसमें क्या योगदान था, फ्रांस का एक सेना नायक कौन, तो लफायते, क्या था, एक सेना था लफायते। भाई लफायते यहाँ से क्या हुआ था, तो ब्रिटेन और सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ठीक ना, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ठीक ना। फ्रांस को हरा दिया था किसने, ब्रिटेन ने। फ्रांस इस बात का क्या कर रहा था, तो इंतजार कर रहा था, ठीक ना। तो अब ठीक ब्रिटेन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ, ठीक ना। युद्ध हुआ, उसमें फ्रांस ने किसका साथ दिया, तो अमेरिका, उसका सेना, इस फ्रांस किसका साथ दिया, तो अमेरिका का साथ दिया। और अमेरिका का सेना कौन था, सॉरी फ्रांस का सेना कौन था, तो लफायते था, ठीक ना, लफायते। अब यहीं से लफायते देख के जाएगा क्या, तो जिस चीज के लिए हम यहाँ युद्ध कर रहे हैं, उसी चीज के हमारे देश में क्या है, तो कमी। फ्रांस की क्रांति भी यहीं से होगा, किसने, तो फ्रांस की क्रांति का एक कारण यहीं से भी होगा, क्या, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक ना। लफायते आएगा और देखेगा यहाँ कि जिस चीज के लिए हम युद्ध कर रहे हैं वो हमारे देश में इसी का कमी है, ठीक है। अब 1783 में इन्होंने पूरी आज़ादी हो गई, ठीक ना। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा विश्व पे, ठीक ना। तो अमेरिका पर प्रभाव, अमेरिका 13 उपनिवेश था, वो क्या हुआ, तो ब्रिटेन से मुक्त हो गया, ठीक ना। 13 उपनिवेश ब्रिटेन से मुक्त हो गया और संविधान एकत्रित हो गया, ठीक है। 13 उपनिवेश क्या हुआ, तो एकत्रित हो गया। और ब्रिटेन पर क्या, तो ब्रिटेन 13 उपनिवेश खो दिया, ठीक है। ब्रिटेन क्या हुआ, 13 उपनिवेश खो दिए और आर्थिक स्थिति इसका डगमगा गया, ठीक ना। और विश्व में उस समय ब्रिटेन का प्रभाव इतना था, क्या था, ब्रिटेन का प्रभाव विश्व में उस समय बहुत ज़्यादा अधिक था, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसका प्रभाव कमने लगा, ठीक ना। क्या हुआ, तो इसका प्रभाव कमने लगा, ठीक ना। अब विश्व पे फ्रांस जैसे देशों पे वही लफायते आया, तो लफायते यहाँ पे क्या देखा, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं उसी चीज़ का हमारे देश में कमी है, ठीक है ना। तो फ्रांस पे यहाँ से फ्रांस की क्रांति का स्वरूप यहीं से भी। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, तो भारत उस समय किसका,
तो यानी यूरोपीय कंट्री वाला सब ऐसा था ना, अलग अलग देशों पर अपना उपनिवेश यानी स्थापित करते थे। उसमें क्या फ्रांस था, ब्रिटेन था, स्पेन था, पुर्तगाल था, इस सारा जाकर किसी अन्य देशों पर अपना उपनिवेशिक स्थापित करता था, दूसरे देश को उपनिवेश बना लेता था, ठीक ना। तो उस समय ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक ना, फ्रांस किसके साथ लड़ रहा था, किसके सहयोग कर रहा था, तो अमेरिका का। तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस का सेना भारत में था, उपनिवेश था, तो ये एक दूसरे में यहाँ पे लड़ने लगे और ब्रिटेन वाला क्या हुआ, तो फ्रांस के सेना की हरा दी, ठीक ना, और इन्होंने अपना विस्तार अधिक कर लिया, ठीक ना, किस पे, तो भारत पे। तो भारत में क्या हुआ, तो ब्रिटेन का प्रभाव अधिक होने लगा, अधिक हुआ किससे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। अब क्या हुआ, अमेरिकी संविधान की रचना जो विश्व को प्रभावित करती है। भाई देश क्या है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की रचना जो विश्व को प्रभावित करती है, तो देश को गणतंत्रीय स्वरूप प्रदान। उस समय क्या था, तो उस समय एकदम राजा निरंकुश वगैरह होता था, ठीक नहीं, राजा क्या होता था, निरंकुश में। और उस समय क्या हुआ अमेरिकी में, तो गणतंत्रीय स्वरूप बना, क्या बना, तो गणतंत्रीय स्वरूप बना, जिससे बीच में क्या हुआ, तो हल्का मच गई कि अमेरिका क्या हुआ, तो गणतंत्र यानी यहाँ जनता गणतंत्र रूप से यानी गणतंत्रात्मक सरकार हो गया, ठीक ना। और संघीय व्यवस्था अपनाया जाने लगा अमेरिकी संविधान। संघीय व्यवस्था क्या है, तो उस समय अमेरिका के कितने उपनिवेश थे, तो अमेरिका 13 उपनिवेश किसके अधीन थे, तो ब्रिटेन के अधीन। इससे तो और ब्रिटेन से 13 उपनिवेश मुक्त हुआ, तो ये तीनों क्या हुआ, संघ के रूप में कार्य हुआ, ठीक ना, ये तीनों क्या हुआ, तो संघ के रूप में बना, ठीक ना। तो इसी से बना क्या, 13 उपनिवेश बना, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक ना, क्या हुआ, तो इसी से बना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका शॉर्ट फॉर्म USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना, ठीक है। तो एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। अब भाई क्या हुआ, तो उस समय 13 उपनिवेश थे, तो ये अलग अलग राज्य थे, ठीक ना। तो एक शक्तिशाली यानी क्या बोल रहा है, एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना जरूरी था, क्या है, तब 13 उपनिवेश था, तो कोई ना कोई इसमें से 13 राज्य एक तरह से माने, 13 राज्य था, तो कोई भी राज्य अपनी लाभ के लिए ये यानी देश को छोड़ न दे, इसलिए क्या हुआ, एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हुई, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का तोड़ न दे, इसीलिए क्या हुआ, तो ये शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हुई, ठीक ना। अब क्या हुआ, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो सत्ता किसी एक के हाथ में यानी किसी एक व्यवस्था के हाथ में नहीं देनी चाहिए, ठीक ना। उसमें क्या हुआ, सत्ता किसी एक व्यवस्था के हाथ में नहीं दी जाएगी, ठीक ना। और ये प्रारंभिक से चली आ रही व्यवस्था थी, जो किसी एक के हाथ में चली जा रही थी, तो क्या हो रहा था, तो एक निरंकुश हो जा रहा था, ठीक ना। तो अब सत्ता के 3 हाथों में बांट दी गई थी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक ना, 3 हाथों में बांट दिया जाता था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो वर्तमान स्थिति में भी देखने को मिलता है, ठीक ना। अब राज्यों का महत्व, अब प्रत्येक राज्य को अपना अपना एक महत्व हुआ, ठीक ना। प्रत्येक राज्य क्या हुआ, प्रत्येक राज्यों का एक महत्व होने लगा, ठीक ना।